गर्मी बहुत पड़ रही है और इतनी गर्मी की जिम्मेवारी हम सभी भारतवासियों की है। क्यों? क्योंकि लगातार मकान बनवाने के लिए, बड़े बड़े कॉलोनी बनाने के लिए हम या सड़कें बनाने के लिए हम वृक्षों को लगातार काटते जा रहे हैं और वृक्ष से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन और पर्यावरण को संतुलित करने में बड़ी भूमिका होती है। और निरंतर यदि वृक्षों की कटाई चलती रही इसी तरह से तो गर्मी आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस गर्मी से निजात नहीं पाएगा, क्योंकि इसका एक ही विकल्प है कि हम सब मिल करके कम से कम सभी लोग एक वृक्ष लगाएं। लगातार हम गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, घरों में एसी लगाते जा रहे हैं, तो हमें तो निश्चित रूप से अगर हम अपने घर में एसी लगाते हैं हमको तो राहत मिलेगी, परंतु बाहर जो लोग एसी नहीं लगा रहे हैं, जिनके पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं हैं, एक फ़ैन खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो कैसे इस गर्मी से निजात पाएंगे। बरसात लगातार कम होती जा रही है और इतने तमाम गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं। अब्जॉर्ब अवशोषित करने के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बरसात होना बहुत ज़रूरी है। और इस धरती पर हम एक ऐसे प्राणी हैं जो निरंतर सभी प्राणियों के दुखों का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सुख के लिए निरंतर एसी, गाड़ी और जो पर्यावरण को गर्म करने में सहायक हैं, इनका प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस धरती पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं उनके दुखों का या उनके मृत्यु का कारण हम मनुष्य ही हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं सभी देशवासियों से, सरकार से भी अपील करते हैं कि जो गाँव में बंजर भूमि है या जो ऐसी भूमि है जो सरकारी जो अनुपयोगी भूमि है पड़ी हुई है, वहाँ पर कम से कम संविदा पर एक व्यक्ति रख करके, 5 साल की संविदा पर एक व्यक्ति को रख करके कम से कम उस क्षेत्र में पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, आम है, नीम है जैसे वृक्ष को लगवाया जाए। और अन्य जो वनों का क्षेत्र है जो कटाई हो चुकी है लेकिन वहाँ पर वृक्ष नहीं लगे हुए हैं, वहाँ भी एक गार्ड अथवा एक माली या जो भी व्यक्ति संविदा पर रख करके वहाँ वृक्ष लगा करके वृक्ष को रोपण और वृक्ष के देख रेख के लिए कम से कम 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वृक्ष खुद अपना देख रेख कर लेगा। इसलिए मैं सभी देशवासियों और सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम एक वृक्ष लगाने की कृपा करें। धन्यवाद।